बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हर उस बंदे, खातून, बच्चे और बच्ची के लिए है जो ज़िंदगी के किसी भी इम्तिहान में पेपर देने के लिए बैठते हैं। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास वीडियो है। इसमें हम ये देखेंगे कि मुताला किस अंदाज के साथ करना चाहिए, दौरान पेपर हमें कौन सी एहतियातें बरतनी चाहिए, सवाल मुकम्मल नहीं लिखना चाहिए। ये 10 या 12 नकात के ऊपर हम आज की वीडियो बना रहे हैं ताकि वो तलबा व तालिबात जो पेपर से पहले, पेपर के दौरान में या पेपर के बाद परेशान होते हैं, हमारी आज की वीडियो देखने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनका अज़म, उनका हौसला और उनका यकीन कामिल जो है वो मज़ीद पुख्ता हो जाएगा और वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि मेहनत कामयाबी की बहुत बड़ी चाबी है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है रुकिए। एक इंतहाई हैरान कुन लफ्ज़ है। रुकिए से क्या मुराद है कि ठहरिए, सोचिए। आप FA कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, FSC कर रहे हैं, LET कर रहे हैं। ज़रा रुक कर सोचिए कि आप किस मंजिल के लिए अपनी ज़हन साजी कर रहे हैं, किस मकसद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मतलब पहली बात बेटे ये है कि अपने मज़ामीन का इंतखाब कभी भी दोस्तों की वजह से ना कीजिए, बल्कि इसलिए कीजिए कि आपका ज़हनी मिलान किस तरफ है, आप क्या चाहते हैं, आपके अंदर खालिक़े कायनात ने कौन सी सलाहियतें रखी हैं जिनको आप जिला बख्श कर मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बेटे इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि वो कुव्वतें, वो सलाहियतें कौन सी हैं। हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके अंदर अच्छा इंजीनियर रखा हो, मगर आप अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हों, तो बेटे याद रखिएगा इसके 2 नुकसान होंगे। एक ये कि आप कौम को अच्छे इंजीनियर से महरूम कर देंगे, और दूसरा ये है कि आप कौम के ऊपर एक ऐसा डॉक्टर मुसल्लत कर देंगे जो ज़हनी रुझान के लिहाज से डॉक्टर नहीं था बल्कि एक इंजीनियर था। तो सबसे पहले बेटे हमने सोचना है कि हमारी मंजिल क्या है। दूसरी चीज़ है मखसूस वक्त। मखसूस वक्त का क्या मतलब है कि आपने अपने स्टडी टाइम का एक वक्त मुअय्यन करना है। आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक वक्त मुतय्यन कर लें और उस वक्त के मुताबिक आप अपने मुतालेगाह में चले जाएं। ये इंतहाई ज़रूरी है ज़िंदगी के नज़्म व ज़ब्त के लिए। अगर वक्त की पाबंदी इतनी ज़रूरी ना होती तो फिर कभी ऐसा ना होता कि भाई फजर का वक्त ख़त्म हो गया है, ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया है, भाई सूरज के तुलू होने का वक्त ये है, गुरूब होने का ये वक्त है। इसका ये मतलब है कि पूरी कायनात एक मखसूस वक्त के दायरे के अंदर चलती है। तो बेटे जब हम खुद को वक्त की पाबंदी से आज़ाद कर लेंगे तो याद रखिएगा हम कभी भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं। इसके बाद है जी नींद दराजी की कैफियत। बेटे कभी भी लेट कर मुताला ना कीजिए। उसकी वजह यह है कि आपकी आंखों के ऊपर असर पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चश्मे लगे होते हैं। इसकी वजह यही होती है कि वो नींद दराजी की कैफियत में लेट कर पढ़ते हैं, सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं,
नतीजतन वो मुस्तकिल मरीज़ बन जाते हैं और वो कामयाबी जो उन्होंने 1 साल के अंदर हासिल करनी थी उसके लिए वो 10 साल लगे रहते हैं, मगर फिर भी उस मुकाम और मर्तबे और लेवल की कामयाबी हासिल नहीं होती। तो बेटे कभी भी लेट कर या नीम दराजी की कैफियत में आपने मुताला नहीं करना। इसके बाद है जी पेपर मिलते ही बेताबी। आप कमरा इम्तिहान में चले गए, आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया गया। क्वेश्चन पेपर कभी भी याद रखिएगा अपनी ज़हनी बेताबी की सूरत में ना पड़िएगा। पेपर मिल गया है, आप अल्लाह का नाम लेकर पेपर को देखें, पूरी तसल्ली के साथ देखें, पूरे इत्मीनान के साथ देखें। कभी भी पेपर मिलते ही बेताबी का शिकार ना हो जाएं। हमारे अक्सर तलबा व तालबात हम देखते हैं कि 5 नंबर से फ़ेल हो गए, 2 नंबर से फ़ेल हो गए, 10 नंबर से फ़ेल हो गए। इसका बेटे मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उनकी तैयारी इतनी ना थी कि वो पास हो सकते, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। हुआ ये है कि जब पेपर मिला है, क्वेश्चन पेपर उनके हाथों में गया है, तो वो ज़हनी तौर पर ख़ुद को काबू नहीं रख सके और नतीजतन क्या हुआ, वो अफरा तफरी और बेताबी के आलम में उस क्वेश्चन के ऊपर अपनी ज़हनी सलाहियतों को तबाह बर्बाद करते रहे जो उनको नहीं आता था। भाई 8 सवाल हैं एक पेपर में, 10 सवाल हैं, उन 10 में से आपको जो 2 नहीं आते, आप उनको सोचकर अपने दिमाग का दही ना बनाएं, बल्कि जो 8 सवाल आते हैं उन पे खुशी और मुसर्रत का इजहार करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और इसी वीडियो में हम आगे जाके बताएंगे कि जो सवाल आपको नहीं आते उनको आपने हल कैसे करना है। इसके बाद है बेटे, हाँ, जो सवाल तैयार नहीं किए, जो सवाल आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर की तैयारी के हवाले से तैयार नहीं किए, उनका क्या करना है। यानी वो 2 सवाल जो आपको नहीं आते थे, तो बेटे पहले वो सवाल कर लिए जो हमें आते थे। अब हम आते हैं उन 2 सवालों की तरफ। इत्मीनान से 2, 4, 5 मिनट रिलैक्स करें, अपने मसल को मुकाम और लेवल पे लेके आएं। बिल्कुल रिलैक्स मूड में जब आप आ जाएंगे तो मुझे 50% यकीन है कि वो उन सवालों का कुछ ना कुछ मवाद आपके जहन में ज़रूर आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप उन सवालों के बारे में अपने साबिक इल्म की रोशनी में कुछ तहरीर करने की कोशिश करें। तीसरी बात यह है कि उन सवालों पर दिए गए उस्ताज़ा के लेक्चर्स, उनको भी आप अपने सामने लेकर आएं और यकीनन आप 100% ना सही तो 70% क्वेश्चन का जवाब देने के काबिल हो जाएंगे। इसके बाद है बेटे वक्त की तकसीम। आम तौर पे हमारा स्टूडेंट यूं करता है कि पहले सवाल पे इतना वक्त लगा देता है, वो 20 नंबर का सवाल है फ़र्ज़ कर लें, उसको इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा करता है कि एग्ज़ामिनर 14 नंबरों की बजाय उसे 16 नंबर दे देता है। अब उसे कितने नंबर का फ़ायदा हुआ? 2 नंबर का। और वक्त उसने अगले सवाल का आधा वक्त उसको दे दिया, यानी जो अगला 20 नंबर का सवाल है उसका आधा वक्त भी पहले सवाल को दे दिया और फ़ायदा कितना हुआ? 2 नंबर का। और अगले सवाल का नुकसान कितना हुआ? 10 नंबर का। तो बेटे याद रखें, आपने अपने अंदर जो रिकॉर्डिंग चला देनी है सवाल लिखते हुए, वो नहीं चलानी, बल्कि आपके पास एक घड़ी होनी चाहिए। उस घड़ी के मुताबिक आप अपने पेपर को मैनेज करें। हमने इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद महमूद यूट्यूब चैनल पे पेपर के दौरान में वक्त की तकसीम का एक फार्मूला
दे दिया है, जिसमें शायद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मेरी टीम ने अपलोड कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो वो कर दें, उनसे गुजारिश है। तो ये एक फार्मूला दिया है हमने, उस फार्मूले को सामने रखते हुए तमाम दोस्त अपने पेपर को हल करेंगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर के अंदर परेशानी का शिकार हों, आपका सवाल रह जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। सिर्फ जिस सवाल का जितना वक्त बनता है उसको उतना वक्त देंगे तो हमेशा आपका पेपर अच्छा भी होगा और मेयारी भी होगा। इसके बाद है जी सवाल हल करते हुए। जब बेटे सवाल आप हल कर रहे हैं तो आप मुनासिब फासला रखें अल्फाज के दरमियान में। हर लफ्ज़ लाइन के ऊपर लिखें और लफ्ज़ों की जिसामत बराबर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक लफ्ज़ बड़ा है दूसरा छोटा है। काट छांट से परहेज़ करें, काटा ना जाए। कोशिश करें कि रिमूवर का इस्तेमाल कम से कम क्या बल्कि बिल्कुल ही ना हो। फ़र्ज़ कर लें कि तहरीर के दौरान में एक लफ्ज़ आपसे छूट गया है तो आप वहाँ पर ब्रैकेट लगा के छोटी सी उस लाइन के ऊपर उस ब्रैकेट में लिख दें। और लेट्स सपोज कोई ऐसी तहरीर आपसे लिखी गई है इबारत के अंदर जिसको आप नहीं लिखना चाहते थे, उसको आप क्या करें, वहाँ पर भी ब्रैकेट लगाएं और ऊपर छोटा सा क्रॉस लगा दें। एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि ये बच्चा ये कह रहा है कि ये वाली तहरीर आपने नहीं पढ़नी, बजाय इसके कि आप उसके ऊपर कांटे लगाना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें, रिमूवर लगाना शुरू कर दें। ये एथिकली पेपर को हल करने के जो उसूल व ज़वाबित हैं उनके ख़िलाफ़ है। तो इम्तिहान में कामयाबी का जो 7वां गुर है वो है सवाल और सफ़ा। हमने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की प्रेजेंटेशन क्वेश्चन वाइज दी है, वहाँ भी मैंने गुजारिश की है, दोबारा अर्ज़ किए देता हूँ कि हर नया सवाल नए सफ़े से शुरू करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि सवाल कभी भी सफ़े के आखिर पे जाके ख़त्म ना करें, बल्कि सवाल ख़त्म करने के बाद कम अज़ कम 4 उंगलियों का फासला नीचे खाली रहना चाहिए ताकि वहाँ पर एग्ज़ामिनर अपने मार्क्स लिख सके और वहाँ बोर्ड की तरफ से दी गई जो हदायत हैं वो रीज़न लिख सके कि भाई इसके नंबर क्यों कटे हैं, इसकी वजह क्या है। इस पे भी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है कि बोर्ड ने अपने एग्ज़ामिनर्स को क्या हदायत की होती हैं। इस हवाले से आप जानकारी हासिल करना चाहें तो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। इसके बाद है बेटे मुकम्मल सवाल ना लिखें। हैरान हो गए होंगे, भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप सवाल का जवाब मुकम्मल ना लिखें। हमने ये लफ्ज़ लगाया है कि सवाल मुकम्मल ना लिखें। क्या करें, सवाल का नंबर दें कट वाले नीले मार्कर के साथ, फिर एक लाइन स्किप करें और फिर मुख्तसर लिख दें कि ये सवाल है। मसलन दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी प्रिंसिपल के नाम, ये लंबा चौड़ा पूरा मज़मून लिखने की हाजत नहीं है। सिर्फ आप ऊपर लिखें सवाल नंबर 7, नीचे लिखें दरख्वास्त नवीसी, तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप मुकम्मल सवाल लिखेंगे तो बेटे इससे ना सिर्फ आपका वक्त ज़ाय होगा बल्कि आपका एक आध सवाल रह भी सकता है। इसके बाद है जी मुकम्मल वक्त। मुकम्मल वक्त का बेटे क्या मतलब है, आपको पेपर के लिए जितना वक्त दिया जाता है वो माहिरीन तालीम बैठकर सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि इस पेपर को इतना वक्त दिया जाए तो स्टूडेंट आसानी के साथ हल कर सकता है। अब हमारे यहाँ बेटे जो तस्वुर पाया जाता है वो ये पाया जाता है कि हाफ टाइम के बाद स्टूडेंट कमरा इम्तिहान से निकलना शुरू कर देता है। भाई आपने आग नहीं बुझानी, आपने कोई दीगर मामलात नहीं करने,
آپ کا کام ان دنوں میں پیپر دینا ہے، آپ نے پیپر دینے ہیں، لہٰذا آپ پورا وقت کمرہ امتحان میں صرف کریں، کمرہ امتحان میں گزاریں۔ اور اگر آپ نے پیپر پہلے کر لیا ہے تو پھر میرا بیٹا یہ کریں کہ پیپر کا تنقیدی جائزہ لیں۔ تنقیدی جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیپر کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کسی اور کا پیپر پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے غلطیاں نکالنے کی کوشش کریں، پھر جا کے آپ کو مقام یہ ملے گا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد فضول بحث یہ کیا ہوتی ہے؟ کمرہ امتحان سے اسٹوڈنٹس باہر آ رہے ہیں، اچھا اس سوال کا کیا کیا ہے، اس سوال کا کیا کیا ہے، مروزی میں وہ جو آیا تھا اس کا جواب کیا تھا۔ ابے اللہ کے بندے، اب اس پہ دماغ سوزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، وہ چلا گیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور آپ کی خوشخبری آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر کے پیپر دے کے کمرہ امتحان سے باہر آئیں گے تو اسی ڈیٹ میں وہ آبجیکٹیو جو آپ حل کر کے آئے ہوں گے اس کے جوابات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اسی چینل پہ مہیا کر دیے جائیں گے، فرسٹ ٹائم کے بھی اور سیکنڈ ٹائم کے بھی۔ اس کے بعد ہے بیٹے آئندہ محنت۔ جب آپ وہاں آدھ گھنٹے کا دماغ کی چٹنی بنا کے نکلتے ہیں تو پھر آپ اگلے پیپر کے لیے صحیح معنوں میں تیار نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پہ خراب کر لیا۔ بیٹے یاد رکھیں، آپ پیپر دیں، گھر جائیں، آرام کریں اور اگلے پیپر کی تیاری شروع کریں۔ اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مالک کے حضور دعا کریں کہ مولا میرے بس میں جتنا کچھ تھا وہ میں نے کر لیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس میں کتنا اجر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بیٹے یہ ہے کہ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو امید ہے میرا بیٹا کہ امتحان میں کامیابی کے گر کے حوالے سے آپ کو جو 10-12 نکات آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے، آپ یقیناً اس سے جانکاری حاصل کر چکے ہوں گے۔ ان پہ عمل کیجئے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی چیز اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد محمود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، دوستوں سے شیئر کیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علم کو پھیلانا بھی سنت ہے، اور لہٰذا آپ اس کار خیر میں ہمارے شریک بن جائیں، ہمارے ساتھی بن جائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔